चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेके आए जनरल साइंस के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुदैर्घ्य तरंगें वो किस में उत्पन्न की जा सकती है, तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए ठोस व गैस में, ऑप्शन बी है ठोस व द्रव में, ऑप्शन सी है गैस व द्रव में, और ऑप्शन डी है ठोस द्रव गैस तीनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठोस व द्रव में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विटामिन का क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग पूछ रखा है, वो भी विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है बेरी, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी, यानी जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो विटामिन ए की कमी से होती है। इसके अलावा इसके बाकी ऑप्शंस को है वो भी हम देख लेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से होते हैं। ऑप्शन है जो बेरी है वो किस विटामिन की कमी से होता है? वो विटामिन B1 की कमी से। ठीक है। ऑप्शन सी है जो स्कर्वी वो विटामिन सी की कमी से, और जो ऑप्शन डी है रिकेट्स वो विटामिन डी की कमी से। तो इस प्रकार हमने इसके ऑप्शंस भी देख लिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक तत्व है। जो प्लांट्स है उनको मृदा से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। जो तो राइट आंसर ऑप्शन डी नाइट्रोजन होगा। जो नाइट्रोजन होती है जो पौधों को मृदा से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय आरेख है। क्वेश्चन में मतलब ग्राफ दे रखा है, ग्राफ के लिए इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है एक समान वेग, मतलब वेग क्या है? एक समान है। गतिमान वस्तु का वेग समय, इसमें कौन सा आरेख, मतलब वेग है ना वो कांस्टेंट है, वो कौन से इस ग्राफ में दे रखा है? तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है, इसमें ऑप्शन ए देखेंगे कि वेग कांस्टेंट नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन सी देखेंगे। ऑप्शन सी के अंदर क्या है? ऑप्शन सी में वेग है वो कांस्टेंट है, बराबर है। ठीक है ना, मतलब समय बढ़ रहा है पर वेग क्या है? वेग कांस्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी भी हम देख सकते हैं इसमें, पर ऑप्शन डी में है उसमें क्या है? वेग तो चेंज हो रहा है पर इसमें क्या है? समय कांस्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वो निर्भर करता है, वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय त्वरण पर, और ऑप्शन डी है वस्तु के आकार पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जड़त्व होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वस्तु के द्रव्यमान पर। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका उतना ही जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पादपों में जल का संवहन होता है, मतलब कौन करता है? ठीक है, यानी जो जल है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है प्लांट्स में? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए फ्लोएम द्वारा, ऑप्शन बी है जाइलम द्वारा, ऑप्शन सी है चालनी नलिका द्वारा, और ऑप्शन डी है अधिचर्म द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का किसके द्वारा होता है? जल का जाइलम के द्वारा, जल का जाइलम। और जो मतलब भोजन है, भोजन का किसके द्वारा होता है? भोजन का होता है फ्लोएम द्वारा, फूड का फ्लोएम द्वारा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोशिका के किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है गोल्गी काई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, यानी सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पृथ्वी के पश्चात हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी हमारा एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है। उसके बाद में मतलब कौन सा ग्रह जिस पर जीवन संभव होने की एक संभावना है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो मंगल ग्रह है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 है, एक लेंस है उसकी क्षमता दे रखी है, कितनी दे रखी है? +2 डायप्टर, तो इसकी फोकस दूरी होगी। क्वेश्चन क्या न्यूमेरिकल बेस है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्या दे रखी है? हमें पावर यानी क्षमता क्या दे रखी है? +2 डायप्टर दे रखी है। ठीक है, +2 डायप्टर दे रखी है। हमें फोकल लेंथ, तो हम जानते हैं कि पावर इक्वल्स टू होता है 1 / फोकल लेंथ। तो यहाँ हमें फोकल लेंथ की वैल्यू, पावर की वैल्यू दे रखी है, फोकल लेंथ हमें पूछ रखी है, तो हम इसको सोल्व करेंगे। पावर की वैल्यू क्या है? 2,
फोकल लेंथ हमें ज्ञात करनी है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। इस क्वेश्चन को तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल्स टू क्या है 1/4 फोकल लेंथ। पावर इज इक्वल्स टू 1/4 फोकल लेंथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है जो इसका राइट आंसर तो इसी हो ही जाएगा 0.5 मीटर, हमने देख लिया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एलपीजी का मुख्य घटक है जो एलपीजी गैस है। एलपीजी गैस किस में भरी जाती है, जो हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, एलपीजी गैस भरी जाती है। तो एलपीजी है, एलपीजी जो इसके अंदर इसमें कौन कौन से इसके मुख्य घटक है। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए मिथेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन सी इथेन एंड मिथेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्या हो ब्यूटेन एंड प्रोपेन, यानी एलपीजी खत्म होने पे कौन सी गैस भरी जाती है, बीपी, यानी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको याद करेंगे ब्यूटेन एंड प्रोपेन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 की ओर। फ्रियोन 11, फ्रियोन 11 का अणु सूत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए CFCl3। फ्रियोन 11 का अणु सूत्र क्या है CFCl3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 में पूछ रखा है जो तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण है वो किसने दिया था। ठीक है, प्रथम आवर्ती वर्गीकरण। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है डोब्राइनर ने, ऑप्शन बी है मोजले ने, ऑप्शन सी है न्यूलैंड ने, ऑप्शन डी है मैंडलिफ ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो मोजले ने दिया था जो प्रथम आवर्ती वर्गीकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हमें यहाँ क्या दे रखी है, एक इक्वेशन यानी समीकरण दे रखा है एक यहाँ पे, और इसमें पूछ रखा है इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। एक रिएक्शन दे रखी है, सॉरी रिएक्शन है 2Mg + O2 और उसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है 2MgO। ठीक है, तो इसको इसमें जो मैग्नीशियम धातु है उसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है ऑक्सीकृत, ऑप्शन बी है अपचयित, ऑप्शन सी अपघटित, ऑप्शन डी है विस्थापित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑक्सीकृत। क्या हो रही है ऑक्सीकृत। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की ओर। जो अग्निशामक यंत्र है उनको बनाने में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा पदार्थ है जो अग्निशामक यंत्र बनाने में काम में लाया जाता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये काम में लिया जाता है किसमें, अग्निशामक यंत्र बनाने में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 की ओर। रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसने किया, जो ब्लड है उसको क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ठीक है, तो इसके लिए इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कॉच और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या दिया था, जो रक्त का है वो उसको विभिन्न समूहों में इसने वर्गीकरण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है अफीम का कौन सा भाग औषधीय महत्व का है। जो अफीम जो है वो उसका जो पौधा होता है उसमें से उसका भाग कौन सा भाग है जो औषधीय महत्व का। ऑप्शन ए है जड़ है उसकी, ऑप्शन बी उसका तना, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी फल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जो फल होता है अफीम का वो औषधीय महत्व का है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। जो मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकोष्ठ होते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18 की ओर। एक अश्व शक्ति कितने वोट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर मतलब कितने वोट के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 746 वोट के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। शरीर में रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का काम है वो कौन सा अंग करता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए अस्थि मज्जा, ऑप्शन बी तिल्ली स्प्लीन, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लड बैंक का काम कौन सा अंग करता है हमारी बॉडी में। जो स्प्लीन होती है, तिल्ली होती है, वो हमारी बॉडी में ब्लड बैंक का काम करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की ओर। ओजोन परत संरक्षण दिवस यानी ओजोन डे है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 23 मार्च और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 सितंबर।
राइट आंसर ऑप्शन ए 16 सितंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, सौरमंडल है उसका सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। हमें इसकी सौरमंडल की हमें सीक्वेंस तो हमें पता है, वो हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में इसके जो ठंडा ग्रह है उसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है सैटर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नेपच्यून, ये सबसे ठंडा ग्रह है। आगे बढ़ते क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है, यानी और पूछ रखा जो सिनेबार है वो किसका प्रमुख और है, ठीक है। ऑप्शन ए है पारे का, ऑप्शन बी है लोहे का, ऑप्शन सी यूरेनियम का, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो सिनेबार किसका और है, वो है पारे का, मरकरी का, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरकरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो हम सबको पता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी, चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 की ओर। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब पानी का भरा हुआ बर्तन है, उसमें अगर हमने छड़ डाली है तो वो हमें छड़ क्या मुड़ी हुई प्रतीत होगी, तो किस गुणधर्म के कारण है। ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विवर्तन, ऑप्शन डी है ध्रुवण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या है, पानी के अंदर डाली हुई छड़ में मुड़ी हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है ये। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दे रखा है हमें 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा पूछ रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होता है, हाफ ऑफ mv²। अब हमें यहाँ दे रखा है कि जो वेग है, वेग क्या हो जाए, दुगना हो जाए, दुगना हो जाए तो वेग की वैल्यू हम पुट करेंगे m, v की जगह एक को कर देंगे 2 गुना कर देंगे, तो ये वैल्यू ये हो जाएगी 1/2 m, ये 2 का 4v²। तो इसमें और इसमें हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये तो हाफ mv² है ये, और ये हो जाएगी 4mv²। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी 4 गुना, ठीक है, क्या हो जाएगी 4 गुना। तो हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन, इसका ऑप्शन है 4 गुना, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, 4 गुनी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 गुनी। आगे बढ़ते क्वेश्चन 26 की ओर। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है प्रकाश मंडल में, ऑप्शन बी है शोभ मंडल में, ऑप्शन बी है शोभ सीमा में, ऑप्शन डी है समताप मंडल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा विटामिन है पानी में घुलनशील है। हमें कौन 2 विटामिन है जो पानी में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से विटामिन है, एक तो विटामिन बी है, दूसरा विटामिन सी है। ये 2 विटामिन तो पानी में घुलनशील है, और इसके अलावा जो बाकी के विटामिन है ए, डी, ई, के, तो वो बाकी के जो विटामिन है वो कैसे हैं, वो फेट सोल्यूबल है, और ये 2 वाटर सोल्यूबल है। तो हम इसके ऑप्शंस को देख लेंगे कि ऑप्शंस में क्या कौन सा दे रखा है। तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, ये तो फेट सोल्यूबल है। आगे ऑप्शन बी है विटामिन बी दे रखा है, विटामिन बी क्या है, ये पानी में घुलनशील है। जो विटामिन डी है वो फेट सोल्यूबल है, विटामिन ए ये भी फेट सोल्यूबल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन बी। तो वाटर सोल्यूबल 2 ही विटामिन है, विटामिन एक तो विटामिन बी है, दूसरा विटामिन सी है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखा है, इनमें से एक है वो मछली नहीं है। नाम तो आगे तो फिश लिखा हुआ है पर वो मछली नहीं है। तो ऑप्शन ए स्टार फिश, ऑप्शन बी है साफ फिश, ऑप्शन सी है पाइप फिश, और ऑप्शन डी है गिटार फिश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार फिश है वो एक प्रकार की मछली नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 29 की ओर। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है, शार्क मछली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 200, और ऑप्शन डी है 300। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0, शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती। आगे बढ़ते क्वेश्चन नेक्स्ट 30 की ओर। कपास है, कपास का मुख्य घटक है, कपास का प्रमुख घटक कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसीय अम्ल, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज, और ऑप्शन डी है ग्लिसरीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सेल्यूलोज है वो है कपास का एक मुख्य घटक है। इस प्रकार हमने हमारी क्वेश्चन सीरीज़ की 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे हम हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू लेके आएंगे। थैंक यू।